प्रिय विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे थे गति एवं दूरियों का मापन, कि हम किसी वस्तु को किस प्रकार मापते हैं, जैसे कदम के द्वारा, अंगुलियों के द्वारा, या हाथ के द्वारा, या मीटर के द्वारा। तो उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। फिर गति किसे कहते हैं? समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। गति के प्रकार: सररेखीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति, आवर्त गति या वर्तुल गति, इनके बारे में अध्ययन कर लिया और हमारा ये चैप्टर भी क्या है, कंप्लीट हो गया। आज हम इसके कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर: वायु, जल तथा थल पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों में से प्रत्येक के दो उदाहरण लिखिए। थल पर, थल का अर्थ होता है धरातल या जमीन। स्थल भाग: बस है, कार परिवहन के साधन है। जल में नाव है, जहाज परिवहन के साधन है। वायु में हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर परिवहन के क्या है, साधन है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? जैसा कि आपने देखा है, 1 मीटर होता है और उसके ऊपर 1 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर लिखा होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 100 होते हैं। 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो 5 किलोमीटर में फिर कितने मीटर होंगे? 5000 मीटर होंगे। कितने मीटर होंगे? 5000 मीटर होंगे। झूले पर किसी बच्चे की गति होती है। जो झूला होता है तो उसमें क्या है, निश्चित समय के पश्चात वापस वह गति दोहराई जाती है, तो उसे आवर्त गति या दोलन गति कहते हैं। किसी साइकिल के पहिए की गति होती है कि जब जो पहिया होता है, जैसे हम साइकिल है और उसके पैडल लगाते हैं तो पहिया अपने एक्स के अनुदिश क्या करता है, घूर्णन करता है। अपने एक्स पर क्या करता है, घूर्णन करता है। तो उस गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिमाणों में व्यवस्थित कीजिए, कि जो कुछ दूरियां दे रहे कि उनकी पैमाने क्या है, अलग अलग है, तो हमें उनको बढ़ते क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। छोटे से बड़े की ओर आरोही क्रम में। किस क्रम में? आरोही क्रम में। आरोही का अर्थ होता है बढ़ते क्रम में, और अवरोही का अर्थ होता है घटते क्रम में। बड़े से छोटे की ओर, इसमें क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर। जैसे आप मैथ में पढ़ते हैं कि इन संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, उसी प्रकार आपको दे रखा है मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, मिलीमीटर है। तो सबसे जो छोटी राशि क्या है, मिलीमीटर है। कि 1 सेंटीमीटर में क्या होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। उसके बाद क्या होती है, सेंटीमीटर होती है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। और फिर उसके बाद मीटर होता है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। फिर इसमें सबसे बड़ी राशि क्या है, किलोमीटर है। क्या है? किलोमीटर है। किसी व्यक्ति की लंबाई या ऊंचाई
1.65 मीटर है, इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। क्या करना है, इसको सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो हम इसको सेंटीमीटर में लिखते हैं कि 1.65 सेंटीमीटर है, 1.65 मीटर है। हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब इसको मीटर को हम किस में चेंज कर रहे हैं, सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं। तो हम क्या कर देंगे, इसको 100 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 1.65 इंटू 100 को गुणा करते हैं तो 165.00 आता है। कितनी हो गई है, 165 सेंटीमीटर। अब इसको हम मिलीमीटर में चेंज करते हैं। ये मान आपको मीटर में दे रखा है और आप जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होते हैं, mm। तो इसको क्या कर देते हैं, 1000 से गुणा कर देते हैं। किससे गुणा कर देते हैं, 1000 से गुणा कर देते हैं। तो हमारा मान किस में आ जाता है, मिलीमीटर में आ जाता है। 1.65 मीटर को 1000 से गुणा करने में 1650 मिलीमीटर प्राप्त होता है। राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है। कितनी है, 3250 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए कि यह मान किस में दे रखा है, मीटर में दे रखा है, और इसको किस में चेंज करना है, किलोमीटर में चेंज करना है। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो अब इसमें क्या कर देते हैं, 1000 का भाग दे देते हैं। तो ये मान किस में प्राप्त होता है, किलोमीटर में प्राप्त हो जाता है। तो 3250 में 1000 का भाग देते हैं तो 3.25 किलोमीटर प्राप्त होता है। किसी स्वेटर बुनने की सिलाई की लंबाई मापते समय स्केल पर यदि इसके एक सिरे का पाठ्यांक 3 सेंटीमीटर है, दूसरे सिरे का पाठ्यांक 33.1 सेंटीमीटर है, तो सिलाई की लंबाई कितनी होगी। कि जैसा कि मैंने दूरियों के मापन में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया था कि यदि हमारा जो स्केल है वह यदि शून्य वाला पाठ्यांक लेते हैं, वहाँ से यदि वह टूटा हुआ हो सकता है, दिखाई नहीं देता है, तो हम आगे की पूर्णांक को क्या कर सकते हैं, प्रारंभिक बिंदु ले सकते हैं और फिर उसका अंतिम बिंदु, और अंतिम बिंदु में से क्या कर देते हैं, प्रारंभिक बिंदु को घटा देते हैं, तो हमारे पास शुद्ध लंबाई प्राप्त हो जाती है। सिलाई की लंबाई 33.1 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर बराबर आंसर होता है 30.1 सेंटीमीटर। कितना होता है, 30.1 सेंटीमीटर प्राप्त होता है।